नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर के.वी. राय, फॉर्मर एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। आज हम जन शिकायतों के बारे में बातचीत करेंगे। मोस्ट ऑफ द सिटीजन्स किसी न किसी कारण से सरकारी तंत्र से परेशान होते हैं और जब उनको कहीं निवारण नहीं मिलता तो वो राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री और अन्य बड़े बड़े उच्चतम अधिकारियों को अपनी ग्रीवियंस भेजते हैं, जो कि एज ए मैटर ऑफ रूटीन कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भेजी जाती हैं। एक्चुअली में ग्रीवियंसेस का रिड्रेसल कंसर्न डिपार्टमेंट को ही करना होता है, परंतु ये अन्य माध्यम है जहां आप अप्रोच करके उनको सतर्क करवा सकते हैं कि ये ग्रीवियंस उच्च अधिकारियों से आई है, इस पर ज्यादा से ज्यादा जल्द काम किया जाए। इनके अलावा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एआर एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस ने CP ग्राम्स के नाम से पोर्टल बना रखा है, जिसको कहते हैं सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंसेस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। इस पोर्टल पर भी आप जाकर अपनी ग्रीवियंस को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए आपको उस पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा और जो भी आपकी शिकायत है विद अदर डॉक्यूमेंट्स इसके ऊपर आप लॉन्च कर दीजिए। पहले तो आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, उसके बाद आप उसके ऊपर ग्रीवियंस लॉन्च कर दीजिए। फिर आपको मॉनिटरिंग का भी मौका मिल जाता है। आप समय समय पर ग्रीवियंसेस का मॉनिटरिंग कर सकते हैं, रिमाइंडर्स दे सकते हैं, कोई क्लैरिफिकेशन देनी हो तो वो दे सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये CP ग्राम्स जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सब मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करता है और आप लोगों के ग्रीवियंसेस उन तक पहुंचाता है और 30 दिन में इनका निवारण करने का दिशा निर्देश भी देता है। इन्होंने हर मिनिस्ट्री के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर ग्रीवियंस रिड्रेसल के लिए नोडल ऑफिसर्स नियुक्त करवा रखे हैं। इसके अलावा एपेलेट अथॉरिटीज भी नियुक्त करवा रखे हैं। यदि आपकी ग्रीवियंस का निपटान समयबद्ध तरीके से नहीं होता तो या आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप इसमें अपील भी दायर कर सकते हैं। इसी प्रकार से CP ग्राम्स ने स्टेट गवर्नमेंट्स को भी और यूनियन टेरिटरीज को भी इसके अंदर रोक इन कर रखा है। यदि किसी भी व्यक्ति को स्टेट गवर्नमेंट से या यूनियन टेरिटरी के किसी डिपार्टमेंट से शिकायत है तो वो भी सेंट्रलाइज्ड ग्रीवियंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के ऊपर CP ग्राम्स के ऊपर अपनी कंप्लेंट दायर कर सकता है और वहां भी इन्होंने उच्च स्तर के ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर्स की नियुक्ति कर रखी है। ये हर ग्रीवियंस को उन अधिकारियों के पास भेज देते हैं ताकि वो इसका निवारण करवाने में कामयाब रहें और वो कंसर्न डिपार्टमेंट को आगे भेजते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ग्रीवियंस का निदान कंसर्न डिपार्टमेंट को ही बंद करना है। यदि जल बोर्ड की शिकायत है तो जल बोर्ड वाले ही निपटान करेंगे, फूड एंड सप्लाई या एजुकेशन वाले नहीं करेंगे। रोड की शिकायत है तो रोड वाले ही कर पाएंगे और रोड भी कितनों के पास है, कहीं CPWD के पास है, कहीं PWD के पास है, कहीं MCD के पास है, कहीं NDMC के पास है, तो लोकल बॉडीज भी अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से ये जो अधिकारी हैं ये जानते हैं कि ग्रीवियंस किसको भेजी जाए और कहां से इसका निदान उपयुक्त हो सकता है। तो ये अधिकारी उन डिपार्टमेंट्स को आपकी ग्रीवियंस भेजते हैं और उसका फॉलोअप करते हैं। सरकार भी इसका समय समय पर मॉनिटरिंग करती रहती है और एनालिसिस करती रहती है कि किस प्रकार की शिकायतें अधिक आ रही हैं और उन पर क्या कार्रवाई करने की आवश्यकता है। यदि जरूरत पड़े तो प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स भी बदलने का प्रयास किया जाता है और अधिकारियों को ट्रेनिंग वगैरह देने का भी प्रावधान कर रखा है। इस प्रकार से ग्रीवियंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म के लिए CP ग्राम्स इज बेटर देन सेंडिंग
ग्रीवेंसेस टू अदर डिग्नेटरीज। उन डिग्नेटरीज के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो तो केवल उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, परंतु वहाँ मॉनिटरिंग डिवाइस इतना स्ट्रांग नहीं है। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि जब भी उनको कोई भी शिकायत हो तो वो CP ग्राम्स के पोर्टल पर चले जाएं। CP ग्राम्स पोर्टल लिखते ही आपको एक पोर्टल सामने आ जाएगा। वहाँ अपना नाम, पता, टेलीफोन नंबर रजिस्टर करें और जो भी शिकायत है उसको दर्ज करवा दें। उसके बाद इसका आप व्यू कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, इसका स्टेटस देख सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। और गवर्नमेंट के अधिकारी भी उसको समय समय पर फॉलो अप करते रहते हैं। यदि कोई ग्रीवियंस रिड्रेसल नहीं भी हो पाता तो वहाँ मंथली और क्वार्टरली मीटिंग्स करके उनको बुलाया जाता है और हर ग्रीवियंस का स्टेटस भी पूछने का प्रयास किया जाता है तथा उचित दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं कि इनको कैसे निपटान किया जाए। इस प्रकार से ये जो है स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए सबसे बढ़िया माध्यम है। यहाँ आप आकर अपनी ग्रीवेंस को लॉन्च करें और मॉनिटरिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्वयं इसकी करती रहेगी। इसके लिए उन्होंने समय समय पर और भी इम्प्रूवमेंट्स करने का प्रयास किया है कि ग्रीवेंस को कैसे जनता तक सेटिस्फेक्शन पहुंचाया जाए, कैसे लोगों के पीछे लगा जाए कि वो इसको प्रॉम्प्टली रिड्रेस करें। परंतु यहाँ कुछ एक लिमिटेशंस है। ये जो ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है ये आपके RTI मैटर्स से रिलेटेड केसेस को नहीं हैंडल करता। इसके अलावा जो कोर्ट मैटर्स हैं, सब जुडिस हैं, उनको भी हैंडल नहीं करता। रिलीजियस मैटर्स अगर कोई हों उनको भी हैंडल नहीं करता। और यदि आपने कोई सजेशंस कहीं भेज रखी हैं और उन पर कार्रवाई नहीं हो रही तो उनको भी ये नहीं देख सकता। सर्विस मैटर्स के बारे में इनके दिशा निर्देश हैं कि इन्होंने 31/8 को एक सर्कुलर इशू किया था 2013 में, और उसके अनुरूप यदि गवर्नमेंट सर्वेंट पहले उन चैनल्स को फॉलो कर लेता है, उस पाथ को फॉलो कर लेता है, तो उसके बाद यहाँ पर ग्रीवियंस डाल पाएगा। परंतु उससे पहले इनको DOPT के OM डेटेड 31/8/2013 के अनुसार कार्रवाई को देखना होगा। उसके अनुसार कार्रवाई करे तभी इसकी जो है ग्रीवियंसेस वो सुनी जा सकती है। 27 जुलाई 2022 को इस सारे सिस्टम का अगेन रिव्यू हुआ और अगेन इन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं सब स्टेट गवर्नमेंट्स को, सब यूनियन टेरिटरीज को और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधिकारियों को भी कि ग्रीवियंसेस को 30 दिन के अंदर अंदर निपटाने का प्रयास किया जाए। यदि आप नहीं निपटा पाते तो उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजें ताकि एप्लीकेंट को सूचित किया जा सके। एप्लीकेंट यदि उससे संतुष्ट है, वेल एंड गुड। अगर नहीं संतुष्ट है तो उसके लिए एक अपील करने का भी प्रावधान कर रखा है। हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, हर स्टेट गवर्नमेंट में, हर यूनियन टेरिटरी के लिए इन्होंने एपेलेट अथॉरिटीज नियुक्त कर रखे हैं जहां आप अपील भी दायर कर सकते हैं कि आप संतुष्ट नहीं हैं तो क्यों नहीं संतुष्ट, और उस पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया जाता है। वहां भी सुनवाई होगी और एक्शन लेने का प्रयास किया जाएगा। इस प्रकार से ग्रीवियंसेस को सुनने का एक बहुत अच्छा सिस्टम डेवलप हो चुका है जिसको सेवा उत्तम के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। लोगों को उत्तम प्रकार की सेवा मिल सके इसलिए सेवा उत्तम के अंतर्गत ऐसा सब प्रावधान किया गया है। आपको भी यदि शिकायत हो तो जरूर CPGRAMS ग्राम्स के पोर्टल पर जाएं, CP ग्राम्स। तो इसके पोर्टल पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करें, कंप्लेंट लॉन्च करें और उसके साथ फॉलो अप करने का प्रोसेस करें। मॉनिटरिंग भी आप समय समय पर करते रहें, जो भी आपको उत्तर मिले यदि संतुष्ट हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इनके बारे में अपील भी दायर कर सकते हैं। इसके अलावा CP ग्राम्स के अंतर्गत आपको टेलीफोनिकली भी पूछा जाता है कि आप उनके उत्तर से संतुष्ट हैं कि नहीं हैं, और आपको समय समय पर प्रोसेस एंड प्रोसीजर से अवगत भी कराया जाता है।
नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन कैसे लिया जाए, कहाँ लिया जाए, किससे आप संपर्क करें। इस प्रकार से एक तरफ तो एनालिसिस हो जाता है, दूसरी तरफ सिटीजन सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखते हुए उन लोगों को फर्दर गाइडेंस भी दे दी जाती है। इसलिए यदि आपको ग्रीवियंसेस के बारे में जनरल लेटर ना लिखने की बजाय आप सीपी ग्राम्स पर निर्भर हो जाएं तो वो बेटर रहेगा। वरना आप किसी भी बड़े उच्चतम अधिकारी को लेटर लिखेंगे, वो फॉरवर्ड जरूर कर दिया जाएगा, परंतु उसका मॉनिटरिंग होगा कि नहीं, ऐसा एश्योर नहीं किया जा सकता। यहाँ आपकी ग्रीवेंस एक दफा लॉन्च होगी तो उसके कंक्लूजन तक उसको मॉनिटर करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, और वो भले ही समय लग जाए परंतु उसको कॉन्स्टेंटली परसू करते रहते हैं। इसी प्रकार से कुछ एक ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे स्पेशलाइज्ड सिस्टम बनाया गया है, उसके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच। इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।